एकदम सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बताओ, जिन लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने सिर्फ सुना है कि कुंभ मेला है, कोई चीज़ है जो होती है, ओके, जो समवन हु इज़ नॉट रिलीजियस, समवन हु इज़ जस्ट हर्ड दिस, राइट, क्या होता है कुंभ मेला, एकदम बेसिक से बताओ। देखिए राज, अगर हमारी जो पब्लिक मेमोरी है ना, उसमें कुंभ क्या है, बॉलीवुड से आता है कुंभ निकल के। कुंभ में 2 भाई खो गए थे, 2 बिछड़े हुए भाई है ना, एक वो कुंभ है। फिर जो थोड़ा सा नुआंस्ड है, वो कुंभ में नंग धड़ंग साधु घूमते हैं, कुंभ में सुल्फा पीने वाले साधु घूमते हैं। अरे योगी ने इतना बजट क्यों लगा दिया, ये एक हमारे जो मतलब दिमाग में घूम रहे हैं। कुंभ मतलब बहुत भीड़। हम किसी भी चीज़ को सोशल साइंस में डिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले शब्द से जाते हैं। व्हाट इज द वर्ड कुंभ? कुंभ मतलब घड़ा, एक मटका। तो क्या मटके मिल रहे हैं वहाँ पे? नहीं। तो उसका जो लोगो भी है उसमें कुंभ है ना। और हमारे यहाँ अरब में कोई भी पूजा होती है तो उसमें कुंभ लगाते हैं ना, कुंभ लगाते हैं, नारियल लगाते हैं, तो वो कुंभ है। इसके पीछे पौराणिक स्टोरी है कि वो वहाँ क्यों होता है, उस समय क्यों होता है, उन 4 जगहों क्यों होता है। मुझे याद है मेरे कोई मित्र कह रहे हैं कि योगी जी को आप सजेशन देना सर, अयोध्या और काशी में भी कुंभ कराएं, है ना। तो मतलब इट्स नॉट अ थिंग कि कोई जैज फेस्टिवल है कहीं पे भी करा ले। उसकी एक पौराणिक स्टोरी है। देखिए हमारे यहाँ विष्णु के 10 अवतारों की परिकल्पना है। हम मत्स्य से शुरू हुए, कुर्म पे पहुँचे, वराह पे पहुँचे, वामन नरसिम्हा पहुँचे, वामन पे पहुँचे, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार संबल में खूब चर्चा है आजकल। जो दूसरे अवतार हैं कुर्म, उनकी ये स्टोरी है, पौराणिक विष्णु पुराण से आती है। हुआ क्या, देवताओं और असुरों में एक तरह का एक रस्साकशी हुई। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्रदेव और पूरा देवलोक एक तरह से दरिद्र हो गया। उनके सारे वैभव, उनकी लक्ष्मी जी, उनके अरावत सब चले गए। अब क्या करें, उनको कोई डबल डोज चाहिए। उनका भाई समुद्र मंथन करो, क्षीर सागर का मंथन करो। अब सागर का मंथन इज नॉट ईजी थिंग। मान लिया अब चर्न कैसे करेंगे, समुद्र है तो उसके लिए आपको मथनी चाहिए, एक चर्नर चाहिए, चर्न के लिए एक स्ट्रिंग चाहिए और लोग चाहिए और एक बेस चाहिए। तो ये कहाँ से आते हैं? समुद्र जो मंथन है वो मंदार पर्वत उसका मथनी बनी, द चर्नर बना। वो जो डोरी चाहिए थी, वो जो शिवजी पहनते हैं ना, नागदेव वासुकी, वो उसके चर्नर बने। फिर नीचे बेस में कौन रहेगा इसके, ये सब कहाँ बैठेगा, उसके लिए विष्णु जी ने अवतार लिया, कुर्म अवतार जिसको कहते हैं, टर्टल, कछुआ, बड़ा कछुआ, वो बैठे। अब 2 लोग करेंगे कौन ये? तो देवता तो रेडी थे, उनको पता था कि अमृत निकलेगा, इसमें से अमृत को पान करेंगे तब हमारी शक्तियाँ वापस आएंगी जो दुर्वासा ऋषि के श्राप से चली गई। भाई इसमें कोऑप्ट करो राक्षसों को भी, असुरों को भी, कि इतनी सारे लोग कहाँ से आएंगे, तो उनको भी दे दिया, तुम्हें भी मिल जाएगा थोड़ा अमृत। तो दोनों ने शुरू करा। उसमें से फिर बहुत सारे रत्न निकले, 14 रत्न निकले उसमें से। बल्कि साइड में थोड़ा कुंभ में जाऊंगा, वो 14 रत्नों का एक बहुत सही डिजिटल म्यूजियम कुंभ में मिला हुआ है। कि वो ये जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये मतलब आपको VR ग्लासेस से कुंभ में देखने को मिलेगी। फिर गोड़ू कुंभ, ठीक है। तो इसमें से रत्न निकले। सबसे पहले निकला हलाल। हलाल मतलब द पॉइजन ऑफ द पॉइजन्स। मतलब ऐसा कि हम तो गए थे अमृत लेने और निकल आया ये, तो उसको किसने पी लिया? शिव जी ने पी लिया। शिव जी का कंठ नील हो गया, जिसको हम नीलकंठ कहते हैं। तो बहुत सारी जो हमारी स्टोरीज है ना, विच वी नो हाफ बेक्ड, वो समुद्र मंथन से उनका ओरिजिन है। फिर लक्ष्मी जी वापस आई, ऐरावत वापस आए, बहुत सारी अप्सराएं आई, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली। पंचजन निकला, जो RSS की हिंदी मैगजीन, उसका नाम है पंचजन, वो निकला वहाँ से। जो कृष्ण जी का शंख भी था, जिससे उन्होंने महाभारत का युद्ध शुरू करा। उसके बाद धन्वंतरी आए, वो कुंभ लेके, वो कलश लेके। धन्वंतरी कौन है? द गॉड ऑफ आयुर्वेदा, जिन्होंने आयुर्वेद लिपिबद्ध किया। बल्कि धन्वंतरी को मोदी जी ने अब लोगों में भी लगा दिया आयुष मंत्रालय के, जो बहुत प्यारी बात है। जब वो लेके आए तो इट वाज नॉट सो सिंपल, क्योंकि आपने तो असुरों को भी कोऑप्ट किया था, तो और वो तो अभी जीर्ण शीर्ण भी नहीं है, दे आर इन पावर, वो छीन के ले गए। तो जो आपने इतना सारी मेहनत करी, वो तो वो छीन के ले गए। फिर विष्णु जी मोहिनी रूप धारण किया, उन्हें कोऑप्ट करके फिर वापस लिया। ये जो छीना झपटी चल रही है कुंभ के लिए, कुंभ क्या है? जिसमें अमृत है। देन इट फेल इनटू 4 प्लेसेस। वो 4 प्लेसेस क्या है? जहाँ जहाँ कुंभ होता है, वहाँ की भी नदियों में गिरा राज। तभी आपने देखा होगा कुंभ में किसी मंदिर के दर्शन का प्रावधान नहीं है, डुबकी लेने का प्रावधान है उस नदी में जो उस जगह की है। तो कहाँ से शुरू हुआ था? हम अगर नॉर्थ से शुरू करें, उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा नदी में गिरा। तो एक थोड़ा सा अमृत वहाँ गिर गया, वहाँ थोड़ा अमृत उस कलश का वहाँ गिर गया। दूसरा फिर हम नीचे आते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश में, प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम था, तभी हम संगम में स्नान कहते हैं, वो प्रयाग में गिरा। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरा। फिर आप अभी महाराष्ट्र में शूट कर रहे हैं, फिर त्र्यंबकेश्वर, जिसे नासिक बोलते हैं, वहाँ पे गोदावरी नदी में गिरा। तो इन 4 स्थानों पे कुंभ होते हैं और एक पर्टिकुलर अवधि में होते हैं, जब बृहस्पति की, जुपिटर की एक खास दशा होती है। वो सूर्य के अराउंड 12 साल में चक्कर लगाता है, उसकी एक खास दशा होती है तो प्रयाग में होता है, उसकी एक खास दशा होती है तो उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में होता है। और क्या ब्रिलियंट बात है राज ये कि अभी तो चलो जोगी बाबा का कुंभ है, खूब मीडिया प्रचार है, एयरपोर्ट पे भी कुंभ का ऐड लगा है, मेरे अपार्टमेंट के बाहर जाता हूँ तब भी लगा है उत्तर प्रदेश में। आज से हज़ारों सालों पहले, ये तो इसका तो ऋग्वेद में वर्णन है,
आदि शंकराचार्य इसका वर्णन करते हैं, तब कैसे हज़ारों लोग पहुंच जाते थे, तब कैसे साधु पहुंच जाते थे। मीनिंग वी वर सो अमेजिंग इन आवर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। हमारे लिए बड़ी कोई कॉमन सी बात थी, हमें मतलब पंचांग पढ़ना वाज लाइक अ डेली थिंग फॉर अस, राइट। उसके लिए मतलब नक्षत्रों की क्या स्थिति है, और ऐसा भी नहीं कि रोज़ आ रहा है कि मुझे याद रहेगा 6 साल में आ रहा है, 12 साल में आ रहा है। ये तो 12 कुंभ, जब 12 साल वाले 12 कुंभ आते हैं 144 ईयर्स में, वो वाला कुंभ है महाकुंभ। मतलब हमारी 2-3 जनरेशन पीछे, हमारी 2-3 जनरेशन आगे, वो भी नहीं देख पाएंगे इसको। तो दैट वाई वी आर वेरी यूनिकली प्लेस्ड। तो तब से हम उस एस्ट्रोनॉमी को, उस एस्ट्रोलॉजी को उतना यूनिकली फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।